आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी घाघरा नदी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है और यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगर दोस्तों हम लोग घाघरा नदी की उद्गम स्थल की बात करें तो यह नदी दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से मानसरोवर झील के समीप मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है, जहां इस नदी को कर्णाली नदी के नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद यह नदी नेपाल से होकर बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है। दोस्तों, घाघरा नदी को कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि सरयू नदी, कर्णाली नदी, सुरजू नदी और गोगड़ा नदी। दोस्तों, अगर हम लोग घाघरा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 1,27,950 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, यह नदी नेपाल की सबसे प्राचीन शिवालिक की पहाड़ियों को उजागर करती है और यह नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, इस नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहा जाता है और नेपाल में इस नदी की लंबाई कुल 507 किलोमीटर है। दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियों में इस नदी घाटी की चौड़ाई 180 फीट है और गहराई 600 फीट से भी ज्यादा है और यह नदी जल घनत्व के हिसाब से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और लंबाई के हिसाब से यह नदी दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों, रामायण में सरयू नदी का जिक्र कई बार किया गया है और अयोध्या नगरी इसी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घाघरा नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, जिन देशों का नाम है तिब्बत यानी कि चीन, इसके बाद नेपाल और भारत। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सरयू नदी जो है ये एक गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, इसीलिए यह भारत के बिहार राज्य के छपरा जिले में रेवालगंज नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।